हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस के युवा छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट 6.5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी और भारत में सबसे बड़ी जीत के मामले में दूसरे नंबर पर थी। लेकिन इस बार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस के युवा उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे मनोहर लाल खट्टर दावा करते हैं कि बुद्धिराजा से उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनमें से अधिकतर का ये कहना होता है मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं। वास्तव में इस बार मोदी जी के चेहरे पर ही, क्योंकि आखिर लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे कभी नहीं आते हैं और जो मोदी जी की 10 साल की परफॉर्मेंस है वो अपने आप में रिमार्केबल है और एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी प्रेरणा का विषय है, जिसके कारण से लोग वोट देंगे। आपके सामने जो है उम्मीदवार वो उम्र में भी कम है, तजुर्बे में भी कम है और यहाँ नए हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस सीट को रोचक बना दिया है, एक मुकाबला सा नजर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। कम से कम आप गंभीरता से नहीं ले रहे उन्हें। मैं गंभीरता से लेने का अर्थ नहीं है ना। एक भगोड़ा आदमी अगर आके चुनाव लड़ेगा तो कौन उसको वोट देगा? कोई नहीं देगा। जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं खट्टर साहब से हम नाराज हैं, उनका ये कहना था कि खट्टर साहब ने यहाँ का होते हुए एक दूरी बना ली। तो एक विरोध करने वालों को कुछ ना कुछ बात चाहिए, इसलिए बात बनाते रहे, हमें कोई चिंता नहीं। बहुत शुक्रिया। करनाल में हर गांव और कस्बे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे बुद्धिराजा दावा करते हैं कि उनके पास निराश हो चुके युवाओं के लिए एक विजन है। आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो फॉर्मर सीएम हैं, 9.5 साल के। आप युवा हैं, राजनीति में इतना अनुभव भी नहीं, कैसे चुनौती दे रहे हैं उनको? पहली बात तो फॉर्मर सीएम है, उसको मैं करेक्ट करूंगा, फॉर्मर रिजेक्टेड सीएम है। ऐसे सीएम जिनको उनकी खुद की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। और मनोहर लाल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी ने उनको हटा दिया। लेकिन लोगों में मनोहर लाल जी के प्रति जो गुस्सा है वो आप देखिए, आपको ग्राउंड पे अनुभव होगा। ऐसा क्या करेंगे जो मनोहर लाल जी नहीं कर पाए इतने वक्त? देखिए, आज के समय अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं तो सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोज़गारी का है। हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे यहाँ पे विदेशों में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि नौजवानों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो मजबूरन विदेशों में जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए यहाँ पर सरकारी रोज़गार के अलावा हमें ज़रूरत है कि बाहर से प्राइवेट निवेश लाया जाए, इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएँ। क्योंकि करनाल और पानीपत का रीजन एनसीआर रीजन में आता है और हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी परफेक्ट है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनीज़ को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेके आऊँ। और अगर मुझे आप बाहरी कहने का जो है संज्ञा दे रहे हैं तो मनोहर लाल जी की पहले हिस्ट्री पता करके आइए कि उनका जन्म स्थान क्या है। आज ज़रूरत है एक अच्छी नीयत, नेक, ईमानदार और मेहनत करने वाले आदमी को, जो आदमी एफर्ट कर सके, जो आदमी लोगों के बीच में रह सके। बुद्धिराजा के करीबी हार्दिक नयन दावा करते हैं कि वो लंबे समय से हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसने यूनिवर्सिटी के दिनों से ही बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत एचआर मिनिस्ट्री के ऊपर लड़ाई लड़ी है, स्ट्राइक्स करी हैं युवाओं के हकों के लिए। और पिछले 6.5 साल से तो मनोहर लाल जी की नीतियों के खिलाफ वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल यात्राएं गए हैं, 5 मुकदमे कर रहे हैं उनके ऊपर। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोगों में नाराजगी नजर आती है, लेकिन बीजेपी समर्थक इसे खारिज करते हैं। जनमानस आज भी उनके साथ है, उनकी नीतियों के साथ हरियाणा ने तरक्की की है, ठीक है। और 1,18,000 से ज़्यादा नौकरी सरकार ने पिछले अपने 10 साल के शासनकाल में हरियाणा सरकार ने दी है। हर कार्यकर्ता, हर प्रत्याशी मूल भावना से काम कर रहा है। वो मूल भावना है मोदी जी को गद्दी पर बिठाने की। बीजेपी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है। कई मतदाता ये स्वीकार करते हैं कि ये राष्ट्रीय चुनाव है और इसमें स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी नहीं हैं। स्थानीय मुद्दों पर उतना काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो लोगों को दिख नहीं रहे या लोगों की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन काम हो रहे हैं, ये उनको ऐसा ध्यान है। और नेशनल मुद्दों पे काम हो रहा है, ये तो सभी को दिख रहा है। वहीं युवा मतदाताओं को लगता है कि उनके मुद्दे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं, पूरी पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अब तक कोई भी सरकार ना उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है। युवा आज भी नौकरी के लिए ऐसे ही भटक रहा है। हम नहीं अपनी बात को आगे रख पाते बिकॉज हम इतना प्रेस किया जाता है।
यदि हम कहीं एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ पे भी हमें स्प्रेस किया जाता है। क्या स्प्रेस किया जाना सही है? क्या मोलेस्टेशन या रैगिंग या जो भी हमें फिल्थी लैंग्वेज यूज की जाती है या हमें गलत तरीके से काम करने को कहा जाता है, तो इस क्या वो तरीके चीज़ के सही मुद्दे है? आपको लगता है कि बिल्कुल जी बिल्कुल। करनाल सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की बड़ी तादाद है और यहाँ किसान आंदोलन का असर स्पष्ट नजर आता है। यहाँ 2.5 साल तक किसान लोग पड़े रहे बॉर्डर के ऊपर दिल्ली गए। ऐसा तो औरंगजेब ने भी नहीं कराया कभी। औरंगजेब जो का राज रहा ना भारत में, उसने भी नहीं कराया ऐसा जुल्म तो। 2.5 साल तक हमको चोर थे क्या, उग्रवादी बताए, चोर बताए, पता नहीं क्या क्या चीज़ बताई, और यहाँ पड़े रहे 2.5 साल तक। वहीं विश्लेषकों को लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी ने कांग्रेस को मुकाबले में ला खड़ा किया है। देखिए, पिछली बार की तरह तो हालात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और इस बार जो हालात हैं वो मुकाबले के हैं, और सीट उतनी आसान नहीं है। ग्राउंड पे अगर लोगों से बात कीजिएगा तो लोग कंफ्यूज हैं, भाई किसको वोट करें किसको वोट ना करें। तो मुकाबले में है सीट, और ये नहीं कह सकते कि पिछली बार तो एक तरफा मुकाबला था, इसलिए भाजपा की सेकंड लार्जेस्ट जीत जो है देश में हुई थी। 6,56,000 वोटों से संजय भाटिया यहाँ से जीते थे। जमीन पे आपको क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? चुनाव को जो प्रभावित कर रहे हैं कुछ मुद्दे हैं। कुछ सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे नज़र आ रहा है वो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उनकी डिसकनेक्टिविटी जो थी लोगों के साथ, या लोगों के साथ उनका जो स्वभाव था वो ठीक नहीं था। वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, और वही इस मुकाबले को क्लोज फाइट में लेके आ रहा है। और मोदी का भी मैजिक है, लेकिन उतना नज़र नहीं आ रहा जो पिछली बार की तरह था। करनाल में बीएसपी ने इंद्रजीत सिंह नवजोत और एनसीपी ने आईएनएलडी के समर्थन से मराठा वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन इन उम्मीदवारों का जिक्र कम ही सुनाई देता है। यहाँ 25 मई को मतदान होना है और फिलहाल मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है।